सो देखो बेटा, कल आपां जो टॉपिक डिस्कस किया सी ना कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंट करता चेंज इन वेलोसिटी। और फिर बेटा आपां एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो भी की रिप्रेजेंट करता डिस्प्लेसमेंट। और फिर बेटा आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाली सी, वो एक्सेलरेशन के बराबर है ना। तो ये रिजल्ट्स भी याद रखने हैं और डेरिवेशंस भी याद रखनिया स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो। पर हुन एक गल देखो बेटा कि क्योंकि आपां एक आर्टिकल पहला भी डिस्कस कर चुके सी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और एक ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों ग्राफ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। मतलब उस तो बाद ਅਸੀਂ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जनरल कंक्लूजन कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और तुसी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो कितना निकाल लेनी है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। और एरिया जो है वो निकालन लई थानू ज्योमेट्री का कंसैप्ट समझ होना चाहिए प्लस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली। हम जिदा मैं एक न्यूमेरिकल थानू करके दस रहा कि अगर बेटा सपोज थोड़े सामने आ एक वीटी ग्राफ है, इस ग्राफ की जी शेप है बेटा वो इदा उस तो बाद बेटा ये ग्राफ इस तरह बन गया। फिर आ 10 सेकंड है ना। हुण उस तो बाद ये ग्राफ जिहड़ा वा पुत्र ये एक मिनट, तो आ है 10 सेकंड, तो आ ग्राफ इदा बन जाना दिस वन, आ 15 सेकंड है। तो आ वाली वैल्यू बेटा, तो आ नेगेटिव पोर्शन है, आ पॉजिटिव पोर्शन है ना। तो आ वाली वैल्यू जी है सपोज ये है 8 और आ है 4, ये गिवन है -4 है रादर। तो थानू ये सारा कुछ ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ है, और थानू क्या जाता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। हुण आ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जिस तुसी कंसंट्रेट करना कि जिहड़ा टाइम इंटरवल है उहदी वैल्यू थानू गिवन होएगी। हुण अगर तो बोलदा वा 0 to 15 सेकंड, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 15 सेकंड का मतलब है भी असी टोटल एरिया निकालना। तो अगर वो कहना फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 to 15, फिर सिर्फ आ दो एरियाज निकालने हैं, है ना। जी वो कहना 0 to 10, फिर सिर्फ आ दो एरियाज निकालने, मतलब ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी एक्ट करना। हुण मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया कि आप निकालना 0 to 15, तो 0 to 15 का मतलब हुण तुसी तीनों एरियाज निकालने, क्योंकि थानू पता कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने लई एरिया अंडर दा ग्राफ काम आएगा, कंसेप्ट है ना। हुण जिहड़ा बेटा फर्स्ट एरिया है वो थानू साफ नजर आ रहा कि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 8 है ना, प्लस फिर तुसी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना ना।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਫ ਇਨਟੂ base this one, ਆ base ਹੈ। ਹੁਣ ਆ base ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 10 minus 5, 10 नहीं है क्योंकि आ 10 है, आ 5 है, तो आ वाला है ना, 10 minus 5 means 5, और perpendicular this one 8 plus आ एरिया। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਲੈਂਥ इनटू हाइट है ना, आ वाला हाइट। हुन ध्यान दियो थोड़ा, लेंथ कितनी आ रही है? 15 माइनस 10 5, और हाइट जेडी हाइट कह लो या डेप्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो, तो आ रही है -4। तो 40 प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लीयर हो जाना चाहिए। पर हुन बेटा जेड़ा अगला पॉइंट मैं ऐड कर रहा वो की है कि अगर उसने बोलिया कि आप डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है फ्रॉम 0 to 15, तो असी आंसर निकाल लिया। पर जे उन्हें सेकंड पोर्शन च बोलिया फाइंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 0 to 15 है ना, टाइम दिता है, तो हुन डिस्टेंस के लिए तुसी पता की करना, जदों भी टोटल एरिया निकालना, तो हुन जिद्दां आ वाला एरिया नेगेटिव सी पुत, है ना, पर डिस्टेंस निकालन लगे, जदों तुसी डिस्टेंस निकाल के दसना, तो तुसी कोई भी एरिया जिहड़ा वा ओदा सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करना, मतलब साइन नहीं कंसीडर करना नेगेटिव। तो जदों डिस्टेंस निकालना, तो तुहाडा आंसर 5 into 8 प्लस हाफ इंटू प्लस 5 into 4, ठीक है। तो वो आ जाएगा। तो ये पॉइंट तुसी कंसीडर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इतनी गलती हो जाती कि जे तां तुसी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हर एरिए का साइन भी कंसीडर करना बेटा। पर अगर तुसी डिस्टेंस निकालना फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर तुसी नेगेटिव एरिया नू भी पॉजिटिव ही कंसीडर करना वा, है ना। तां तुसी जिहड़ा नेगेटिव एरिया ओदा सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना। तो इत्थे तक किसी नू बेटा कोई किसी तरह का डाउट? ठीक है बेटा, बोलो। क्या? बोलो बोलो। नहीं की बोल रहे, मैंने समझ नहीं आई, डिस्प्लेसमेंट बारे की समझाया सी? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई गल नहीं, ठीक है बेटा। हुन देखो बेटा, हुन दोबारा देखो बेटा, हुन आपां नेक्स्ट जिहड़ा टॉपिक शुरू करना वा वो है बई कि जो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो उसनू स्टडी करन दे लई साडे कोल जो इक्वेशंस है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नू स्टडी करन लई जो साडे कोल इक्वेशंस है, वो किहड़ियां इक्वेशंस है? वो वैसे तो तुसी 9th दे विच उन्हां बारे पढ़िया होया भी, जिद्दां तुसी जानदे आ v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square,
v square minus u square is equal to 2as। ਹੁਣ बेटा आ तीन इक्वेशंस बारे थानू पता, बट एक मैं इक्वेशन आ लिख रहा एस nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, and fifth one is तो ये जो बेटा 5 इक्वेशंस है ना, ये थानू हेल्प करदियां वा कोई भी जो प्रॉब्लम रिलेटेड विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे बारे थानू स्टेटमेंट च गिवन होएगा ना, या तो थोड़े सामने स्टेटमेंट च लिखा होएगा ए पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ समझ जाना कि ਜਿਹੜੀ मोशन बारे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दूजा बेटा थोड़े सामने लिखा होएगा कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी whose magnitude changes by constant amount and direction remains the same, है ना, इस तरह की वर्डिंग आएगी। हाँ जी बेटा, तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ बेटा ਤੁਸੀਂ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे डील करना, थानू पता लग जाएगा ना स्टेटमेंट तो कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम है। तो उस तो बाद थोड़े दिमाग दे विच ये ਜਿਹੜੀਆਂ 5 इक्वेशंस मैं लिखियां ना, एक्चुअली इन्हां विचों तुसी 3 इक्वेशंस दे नाल तां ऑलरेडी 9th दे विच इन्हां नू अप्लाई भी कर चुके हैं। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ इक्वेशंस है इन्हां दे विच u ਦਾ मतलब है भी जिस बॉडी के बारे तुसी स्टडी कर रहे हैं उदी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग टाइम वेलोसिटी, और v की है फाइनल टाइम वेलोसिटी, और t की है बेटा इनिशियल टाइम तो लेके फाइनल टाइम का जो टाइम इंटरवल है ना वो t है, टाइम टेकन जिन्होंने कह देंगे, और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और s की है बेटा s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करन दे लई जदों भी तुसी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, ओदा बेसिक फार्मूला की है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पर जदों आपां कहने ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो वो वेक्टर सबट्रैक्शन है, सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है। ते दूसरा जे थानू इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दे विच दोनों नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ दईए, जदों भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है या तो तुसी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो निकालोगे, या तुसी निकालोगे कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के वो जो स्ट्रेट लाइन है ओदी लेंथ जो है ना उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान च रखना ना, ये बेसिक डेफिनेशन जड़ियां कीतियां हुई, तो ये नहीं है एक्सक्यूज चलेगा कि पहला कीतियां सी भुल गई, जो भुल गई इट मीनस अगे वधना भी भुल जाना आप, है ना, ये नाल कैरी करके चलना पैना सारा कुछ। बाकी ये है कि भुलेगा उन्हें दोबारा रिवाइज करो फिर अगे आ जाओ नाल, ये तो होएगा हर एक नाल, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो पहला कीते सी हुण याद नहीं है, ये रखना पएगा। तो जिन्ना मैक्सिमम पिछला कंसैप्ट्स नू याद कैरी करके फॉरवर्ड प्रोसीड करोगे उन्ना अगे बढ़ सकते हैं, तो जिन्ना पिछे छड्डी जाओगे ज्यादा तो अगे मुश्किल आई जाएगी थानू, ये बड़ा बेसिक फंडा वा। हुण बई हाँ जी, फिर की करिए हुण, करवाया पुत्तर हुण थोड़ा जा करवाया, तो वो रिकॉर्डेड लैक्चर देख लेंगे ना स्टार्टिंग च, तो गया कितने सी? हाँ कोई गल नहीं, वो न्यूमेरिकल ही है, वो कर लेंगे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको देख लेंगे। हाँ वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कंसैप्ट होनी शुरू है। हुण देखो जदों पुत्तर हुण आपां पहलां तां ये इक्वेशनस के बारे स्टडी करिए, पर उस तो पहलां तुहानूं आ इक्वेशन बारे भी पता होना चाहिए बेटा। क्या तुहानूं इहदे बारे कोई आइडिया है तुहाडे चों?
आर्यन आ जो इक्वेजन मैं सर्कल की है एस एन ये बारे तेन कोई आइडिया है? अच्छा भाव्या तू टेस्ट भी नहीं दिता भाव्या टेस्ट बारे पता सी? हाँ जिन्ना अर्ली हो सके बेटा। विश्व तेन पता इस बारे? ठीक है चित्राक्ष इस इक्वेजन बारे पता कुछ? गर्व कृष्णा लाव्या महक मायशा रक्षित हाँ हूँ डिसप्लेसमेंट हुई है ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਹੁਣ देखो दोबारा सुनो मतलब ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਾ मैं स्टेटमेंट लिखा रहा तो उस स्टेटमेंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होएगा बड़ा आराम ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ लिखो a particle is moving along a straight path with constant acceleration. A particle is moving with constant acceleration along a straight path. A particle is moving along a straight path with constant acceleration as shown in figure. As shown in figure. The position of particle at time 0. The position of particle at time 0 कितनी है बेटा? 0 मीटर at time 5 सेकेंड पोजीशन है सपोज 12 मीटर तो आगे वन है बेटा तो ये बेटा पार्टिकल डिफरेंट टाइम्स से ओदी डिफरेंट पोजीशन है और तुसी समझ ही गए हैं कि ये ਜਿਹੜੀ स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस है क्योंकि ਅਸੀਂ पोजीशन एक्स ਦੇ ਨਾਲ लिख रहे हैं नाउ ਹੁਣ बेटा आंसर करना तुसी फाइंड द displacement of the particle during displacement covered by the particle during 6 seconds and 6th second. During 6 seconds and 6th second.
हुण दोनों च फर्क देखो पुत्र, लिसन पुत्र गल नूं समझियो। जदों पार्टिकल है ना, हुण वैसे आपां 6 और 6 डिस्टिंग्विश नहीं करते है ना, पर डिस्प्लेसमेंट च करना पएगा। 6 सैकेंड और 6 सैकेंड का मतलब की है, हुण मैं इहनूं डायग्राम नाल समझा रहा, इनू फर्क नूं समझना पुत्त। आ थोड़ी स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस, आ थोड़ा ओरिजिन है, तो एट जीरो टाइम पार्टिकल इथे है, तो आ बेटा टाइम 5 सेकेंड पार्टिकल इथे है, और ये एक्स की वैल्यू है 12 मीटर, और आ टाइम 6 सेकेंड है, और एक्स की वैल्यू है 16 मीटर, है ना, ये दिती हुई है। हुण जदों मैनू कहना फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग 6 सेकेंड, 6 सेकेंड मतलब 0 तो लैके 6 सेकेंड तक आ वाली डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6 सेकेंड। और जदों बेटा वो मैनू कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड मतलब दिस वन, मतलब इत्थे तक 5 सेकेंड कंप्लीट हो गए, तो 5 सेकेंड तो जेड़ा अगला नेक्स्ट 1 सेकेंड है वो 6 सेकेंड है, समझेंगे ना, वो 6 है, तो 6 सेकेंड और 6 सेकेंड। हुण तुसी गल नूं फॉलो करो पुत्र, इहनूं भुलना नहीं कि 6 सेकेंड का आंसर थोड़ा कितना आ जाएगा, 16 माइनस 0 16 मीटर, तो आ आंसर तो आ गया 16 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड कितना कटूंगे, आ वाली 16 माइनस 12 4 मीटर। हुण दसदा पुत देखो, हुण डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड आप इदा कटनी, कड्डी किदा वा, तो आ देखियो बेटा, ये ध्यान रखियो, आ की है, ये है पुत्र, आ वाली जी है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड कितनी है 12, और आ है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड कितना कटी अपा, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड कितना कटी, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5, तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड ते डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड का डिफरेंस कटिया। तो रक्षित प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो वीडियो दी नहीं, हुण किन्ने चिर लई हुई सी, हुण ठीक है। तो देखो बेटा 2 मिनट लिए सुन लो ना, फिर आप रीज्वाइन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड की फर्क पता लगा थानू पुत्र, महक 6 सेकेंड और 6 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट फर्क है,
की डिफरेंस है? हाँ, तो हुण देखो बेटा, लिसन, हुण आ जिहड़े फार्मूलाज है ना, आ वाले फार्मूलाज, तो इन्हां दे विच बेटा आ जो एस है, ये की है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। टी मतलब 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो जबकि आ फार्मूला किया है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मींस 6th सेकेंड। मतलब आ जिहड़ा फार्मूला है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? वन पर्टिकुलर 1 सेकेंड टाइम। ਜਿੱਦਾਂ डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? 6, और ये बनेगी s6 डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। पर जे आप निकालनी है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तो इत्थे बेटा सॉरी इत्थे इत्थे टाइम की आएगा 6, बट s की आएगी डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। मतलब s और s n का फर्क है। तो जो तुसी 6, 4, 5, 3, 20 तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो थोड़े लिए आ फार्मूला ने काम आना है ना, एस वाले ने। पर जे तुसी निकालनी है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 20th सेकेंड, तो उस केस दे विच इस फार्मूला ने हेल्प करनी है। और n कितना लेना? जे 20th सेकेंड है तो n 20 आ जाएगा, जे 18th सेकेंड है तो n 18 आ जाएगा, जे 12th सेकेंड है तो n 12 आ जाएगा। तो n जेड़ा ना वो टाइम है, कितना टाइम है? 1 पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सेकेंड है, 1 सेकेंड की वैल्यू है। और वो 1 सेकेंड की वैल्यू पहला सेकेंड नहीं है, वो 6th सेकेंड भी हो सकता, 5th भी हो सकता, 4th भी हो सकता, 9th भी हो सकता एंड सो ऑन है। तो इन्हां दोनों च फर्क जिहड़ा वा वो क्लीयर होना चाहिए वा। चित्राक्ष, ये डिफरेंस क्लियर है? गर्व, विश्व, कृष्णा, भाव्या,